हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, जिसके हमने 3 पार्ट पहले पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उसी को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। तो हम पहले डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट को। तो देखिए क्या है फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है एक पोलिनोमियल, जो क्या है 4u² + 8u है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा देखो px जो होता है ax² + bx + c इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जो पोलिनोमियल हम x में लेते हैं उसको px लिख देते हैं, और अगर ये u में दे रखी है तो pu लिख लेंगे। इसको s में दे रखा होता तो ps लिख देते। तो यहाँ हमारे पास क्या है, px x में नहीं है, पोलिनोमियल u में है, तो pu लिख लिया हमने। और इन दोनों को अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू जो है हमारी क्या होती है, सेकंड डिग्री जो टर्म है उसका कोफिशिएंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा 4, a की वैल्यू आ गई। b हमारी लीनियर टर्म जो होती है उसका कोफिशिएंट होता है, कितना है 8, वो हो गया 8। और c यहाँ है नहीं, यानी प्योर कांस्टेंट टर्म जो है वो नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं 0। वो हमारी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई c की वैल्यू। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है पहले की तरह। तो पहला काम क्या था, जीरोज फाइंड करने का। तो टू फाइंड जीरोज, और जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ px नहीं है बेटा, pu है, तो pu को 0 रखेंगे। तो पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा 4u² + 8u = 0। अब इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट करने की जरूरत तब होती है जब हमारे पास 3 टर्म्स हो, यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास हो। अगर हमारे पास 2 ही टर्म है तो हमें स्प्लिट नहीं करना चाहिए, सीधा डायरेक्ट इन दोनों में से जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो 4 और 8 में 4 कॉमन हुआ, क्योंकि ये HCF है। u² और u में u कॉमन हुआ, और अंदर बचेगा u + 2। मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, वापस से यही आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो हमने सही लिखा है, वरना गलत लिखा है। तो अब देखो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 4u और u + 2 दोनों मल्टीप्लाई में है, और दोनों की मल्टीप्लाई 0 है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0। अगर यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 से इधर डिवाइड किया, 4 चला जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 0/4 होगा तो 0 ही होगा। और यहाँ अगर u की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को उधर ले जाओ तो -2 आ जाएगा। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, दोनों तरफ हमने -2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, u की वैल्यू आ गई -2, और एक वैल्यू आ गई हमारी 0। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि ये हमारे u की वैल्यूज आई है, 0 रखने से, तो ये हमारे जीरोज हो गए। तो हम यहाँ लिख लेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज, देन अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 0, और बीटा इक्वल टू कितना हो गया -2। तो पहला काम तो हमने कर दिया, जीरोज को फाइंड कर दिया। अब सेकंड वन क्या था हमारा, रिलेशनशिप चेक करना। तो हम यहाँ रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप जो था किसका था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं और जो जीरोज आए हैं उनके बीच का रिलेशनशिप हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो पहला तो होता है हमारा सम ऑफ जीरोज का,
जो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाय ए के बराबर। तो चलो इसको करते हैं। पहले सम ऑफ जीरोज निकालना है, अलग अलग निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, यानी जीरोज को डायरेक्टली ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो यानी 0 प्लस में -2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 0 -2 होता है, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -2। ऐसे ही हम माइनस बी बाई ए निकालेंगे, तो माइनस बी बाई ए जो है कितना होगा, माइनस तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूले में है, रिलेशनशिप के अंदर है, और बी की वैल्यू कितनी है 8 है, और सी की ए की वैल्यू कितनी है 4। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी माइनस बी बाई ए की वैल्यू हमारी कितनी आई -2, जो दोनों क्या आई हैं बराबर। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -2, और माइनस बी बाई 2 ए जो आया वो भी क्या आया -2, मतलब दोनों बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि पहला जो है ये जो है वेरीफाइड हो गया। अब सेकंड वन क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है सी बाय ए। तो अलग अलग करेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, पहले जीरोज की प्रोडक्ट निकालेंगे, और ये कितनी आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा करके, 0 मल्टीप्लाई में -2। अब 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, और सी बाय ए की वैल्यू निकालेंगे, तो सी कितना है हमारा 0, और डिवाइड में कितना है 4, तो 0 बाय 4 भी तो 0 ही होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों क्या आ गए बराबर, तो यानी ये रिलेशनशिप भी क्या हो गया वेरीफाइड। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो बिल्कुल आसान है, हमने अच्छे से किया है इसको। तो ऐसे ही हमें नोटबुक में और ऐसे ही अगर एग्जाम में आता है तो करना होता है, कई बार 2 नंबर में आ जाता है, कई बार 3 नंबर में आ जाता है। तो हमें जब तक हम अच्छे से नहीं लिखेंगे हमारे मार्क्स कटने का जो भय है वो बना रहता है। अगर हमने साफ सुथरा काम किया है, एक एक चीज को लिखा है, तो कोई हमारे मार्क्स नहीं काट सकता बेटा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट में हमें दिया हुआ है पोलिनोमियल t² - 15, मतलब टी में है ये, तो मैंने इसको क्या लिख लिया पीटी लिख लिया, और इसको कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से। वो हमारी एक्स में लिखते हैं हम, टी में लिखेंगे तो t² हो जाएगा, टी आ जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ टी आ जाएगा। तो अगर कंपेयर करें तो ए जो है कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि t² और x² दोनों क्या है, ये हमारी सेकंड डिग्री टर्म है। तो दोनों में जो कोफिशिएंट उसको मैच करेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो गई। बी एक्स ये जो हमारी लीनियर टर्म होती है ये इसमें नहीं है, तो अगर लीनियर टर्म नहीं है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बी को 0 बना दो, तो यानी बी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। और सी प्योर कांस्टेंट टर्म होती है, जो यहाँ कितनी है -15 है। एक ध्यान ये भी रखना है कि आपको ये प्लस का है तो प्लस का ही लेना है, और माइनस का है तो माइनस का ही लेना है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, सी की वैल्यू जो है -15 आ गई बेटा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, जीरोज निकालने होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड जीरोज, पुट करेंगे बेटा, क्या पुट करेंगे, अब पीटी में टी में दे रखी है तो पीटी लिखेंगे इक्वल टू 0। तो यानी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा t² - 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी हमारे पास 2 ही टर्म है, 3 टर्म नहीं है। तो क्या हमें स्प्लिट लगाना चाहिए, क्या हमें स्प्लिट करने की जरूरत है, नहीं है बेटा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये t² है, ये स्क्वायर की टर्म है, यहाँ हमारी स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। 15 जो है किसका स्क्वायर होता है, जैसे मान लिया 16 होता है यहाँ, तो हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर। 25 होता तो हम लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास -15 है, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो कोई भी ऐसी टर्म हो जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, यहाँ एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो उसको क्या कर लो, रूट के अंदर ले आओ।
स्क्वायर रूट के अंदर, और उसका क्या कर दो स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है √15 का स्क्वायर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 ही होगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। अब यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होती है बेटा, a माइनस बी a प्लस बी। ये 8th क्लास में हमने पढ़ा था, 7th 8th में। तो अब इसको हमें क्या करना है, इस चीज को ऐसे लिख लेना है। तो यानी हमारी जो पॉलिनोमियल है वो कैसे हो जाएगी, t माइनस √15 और t प्लस √15, क्योंकि यहाँ a की जगह तो हमारे पास क्या है t, और b की जगह हमारे पास क्या है √15, तो a माइनस बी a प्लस बी, और इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज कर दिया तो बिल्कुल आसान हो गया। अब हमें क्या लिखना है, सिर्फ आइदर और लिखना है, तो आइदर t माइनस √15 इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों जगह से t की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, √15, और वहां से अगर निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √15। दो वैल्यूज आ गई, ये दोनों हमारी क्या होती है, जीरोज, क्योंकि हमने पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखे और फिर ये जो t की वैल्यू निकाली है, इसका मतलब ये हमारे क्या आ गए 0। तो हम यहाँ लिख देंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज देन अल्फा इक्वल टू √15 एंड बीटा इक्वल टू माइनस √15। ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली अल्फा और बीटा की। अब सेकंड स्टेप करना है, उसमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है हमें रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं बेटा। तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाइंग, वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप क्या था हमारा, पहला था हमारा सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये दोनों क्या आए हैं हमारे, अल्फा और बीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा √15 प्लस में माइनस √15। दोनों सेम वैल्यू है बेटा, माइनस हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो √15 माइनस √15, तो ये कितना आ जाएगा 0। और अगर माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकालें तो माइनस फॉर्मूले में है, बी की वैल्यू हमारे 0 है, और बाय में ए कितना है, ए भी 1 है, तो यानी 0 बाय 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों क्या आए हैं, सेम रिजल्ट आए हैं, यानी जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो रिलेशनशिप दिया हुआ है, ये क्या है, सही है। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। अब सेकंड वन करते हैं। सेकंड वन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, तो ये लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए के बराबर होता है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे बेटा। पहले निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा को बीटा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √15, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस √15। अब क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस, और दोनों वैल्यू सेम है, तो जैसे x इंटू एक्स होता है हमारा x स्क्वायर, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, √15 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का 15। ऐसे ही सी बाई ए निकालेंगे, तो सी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हमारा कितना है -15, और बाय में ए की वैल्यू कितनी है 1,
मीनिंग क्या हो गया, -15 आंसर आ गया यहाँ से, यानी सी बाई ए की वैल्यू जो है -15, और ये दोनों क्या है, सेम। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा ये रिलेशनशिप है, ये क्या है, वेरीफाई हो गया। तो हम लास्ट में लिख देंगे द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। बिल्कुल इजी था, तो ये हमने कर दिया। अब लास्ट बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 6 की, देखिए क्या है। तो 6th पार्ट में हमें दिया हुआ है बेटा पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये एक पोलिनोमियल है इन x। तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, और c की वैल्यू -4 आ जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, अब प्रोसीड करेंगे जीरोज फाइंड करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड द जीरोज, जीरोज हमें अगर पुट निकालने हैं तो क्या करेंगे, पुट करेंगे पी एक्स इक्वल टू 0, यानी जो भी हमें पोलिनोमियल दे रखी है उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। अब क्योंकि यहाँ 3 टर्म है, तो हम यहाँ क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाएंगे, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो मिडल टर्म हमारी है -x, -x को हमें क्या करना है, दो फैक्टर्स में तोड़ना है, और दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई किसके बराबर होनी चाहिए, जो बाहर की जो हमारी टर्म्स है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 3 जा 12, यानी -12x², x² आया हुआ है। अब यहाँ से चेक करना है कि यहाँ क्या आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ से प्रोसीड करना है बेटा, आसान रहेगा। कि हमारी मल्टीप्लाई जो है नेगेटिव आ रही है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, एक नेगेटिव फैक्टर होना चाहिए, और एक पॉजिटिव फैक्टर होना चाहिए। लेकिन एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो हमें क्या लेना पड़ता है, उनका डिफरेंस। तो यानी डिफरेंस जो है -1 का होना चाहिए। तो यानी यहाँ हमें क्या बोलेंगे बेटा, डिफरेंस बोलेंगे, ना कि ऐड। तो डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 हमारा डिफरेंस होना चाहिए, और मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए। तो अगर यहाँ 4 लिखते हैं 4x, और यहाँ 3x, तो दोनों का डिफरेंस 1 का है, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी। लेकिन नेगेटिव साइन चाहिए दोनों जगह, तो यहाँ क्या होगा, जो बड़े वाला है फैक्टर है वो क्या लेंगे, माइनस का। तो इसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान ये देना बेटा, हमें मिडिल टर्म को तोड़ा है, तो बाकी दो टर्म्स को नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज रहेंगी। अब क्या करना है हमें, क्योंकि 4 टर्म्स हो गई, तो पहली 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म को अलग अलग पढ़ेंगे। अब दोनों में पहला जो हमने 2 ली है उनमें कॉमन जो है उसको बाहर निकालेंगे। तो दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4, और यहाँ भी क्या आना चाहिए, यही फैक्टर सेम आना चाहिए अंदर, 3x माइनस 4, और यही हमारा क्या है, ऊपर है। तो मतलब सेम हमें चाहिए, तो क्या लेंगे बाहर कॉमन, प्लस का 1 लगा देंगे, इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ हमारे पास एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है दोनों, यहाँ भी ये 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से हमारे पास इन दो टर्म्स में 3x माइनस 4 कॉमन है, तो बाहर ले लेंगे, 3x माइनस 4 बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1, और इक्वल टू क्या है, 0। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमने जो गिवन पोलिनोमियल थी उसको फैक्टराइज कर दिया बेटा, ये फैक्टर आ गए उसके। अब ये फैक्टर हैं तो हम जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आइदर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, पहले 4 जाएगा उधर, और ये 3 उधर जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो ये हमारे दो फैक्टर्स, सॉरी, x की वैल्यूज आई है। और ये क्योंकि पोलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल रखा था, तब ये x की वैल्यू आई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जीरोज है बाय डेफिनेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज,
देन अल्फा इक्वल टू आ गया हमारा 4/3 और बीटा इक्वल टू आ गया -1। तो ये आधा काम हमने कर दिया, जीरोज को फाइंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बेटा, तो उसको भी कर देते हैं, बिल्कुल आसान है। तो देखिए क्या करना है हमें, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले वेरीफाइंग द रिलेशनशिप और किसका रिलेशनशिप है, बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स अब कोफिशिएंट्स क्या थे बेटा, याद है, ए बी सी हमारे कोफिशिएंट होते हैं और जीरोज हमारे अल्फा और बीटा। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। पहला रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या था रिलेशनशिप, -b/a। तो अलग अलग सोल्व करेंगे बेटा, पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज जब निकालते हैं तो जो भी जीरोज आए हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और -1। और छोटी क्लासेज में आप करके आए हैं कि इसको भी क्या कर दो, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 माइनस में 3/3 और ये आ जाएगा आपका 1/3। ऐसे ही -b/a की वैल्यू निकालेंगे, तो -b/a इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले में है माइनस लगा रखा है, b की वैल्यू -1 है तो -1 ले लिया हमने, बाय में a 3 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 1/3। ये भी 1/3 आ गया था, ये भी 1/3 आया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जीरोज का जो सम होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो यानी हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। सेकंड वन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a होता है। इनको भी अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी डायरेक्टली आपको अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कर देनी है। अल्फा हमारा कितना है 4/3 और मल्टीप्लाई में -1, और किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, वो नंबर माइनस का हो जाता है बेटा, यानी -4/3। और c/a की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3। तो ये आ गई c की वैल्यू, c/a की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज को अगर चेक करें तो दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये वेरीफाई हो गया। पहले हमने सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई किया था -b/a के बराबर, तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई। तो हम यहाँ लिख देंगे रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, और हमारा काम बन गया बेटा। पूरा भी लिख सकते हो आप लास्ट में, क्योंकि देखो इसने बोला था कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो बेटा आपको लास्ट में अगर ये बात नहीं लिखते तो आपका आंसर जो है वो क्या है, अधूरा है। तो आप लास्ट में जरूर लिखा करो कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। तब हम उसको क्या मानते हैं कि वेरीफाई हमने कर दिया है। तो बच्चों आज हमने ये जो सेकंड चैप्टर था इसकी सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर साथ के साथ आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग।